हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस। दोस्तों आज है 19 जून 2021 और आज जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में दोस्तों इस वीडियो की PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, साथ में इंस्टा के पेज को भी फॉलो करें। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा यदि आप SSC रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल जियोग्राफिका पत्रिका ने किसे विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दे दी है? तो ये बना है दक्षिणी महासागर या दक्षिण महासागर, जिसे 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है नेशनल जियोग्राफिका पत्रिका ने। अब जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में। तो जो दक्षिण महासागर है दोस्तों, फैक्ट याद रखना है, 3 अन्य महासागरों से इसकी सीमा लगती है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। इसको और अच्छे से हम मैप में भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ में दोस्तों अभी तक जो 4 महासागर थे ओनली उनको याद रखना है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इसके अलावा जो 5वां नया महासागर बना है ये बना है दक्षिण महासागर, ये आपको याद रखना है। अब इनको मैप के अंदर भी देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों याद रखना है आपको, जो 4 महासागर थे वो कौन कौन से थे। तो यहाँ पर है आर्कटिक महासागर, ये पूरा इतना क्षेत्र है। आर्कटिक महासागर एक हो गया, सेकंड होगा पैसिफिक या फिर प्रशांत महासागर, तीसरा होगा अटलांटिक महासागर और चौथा होगा दोस्तों हिंद महासागर। इस तरह से पूरे चारों महासागर थे अभी तक अस्तित्व में, इनको याद रखना है। और दोस्तों यहीं पर ये भी प्रशांत महासागर ही है, ये दोनों साइड पे आपको याद रखना है। अब इसके अलावा जो नया महासागर बना है वो कहाँ पर है उसको देखते हैं लोकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दक्षिण महासागर यहाँ पर स्थित है और इसकी सीमा 3 महासागरों से लगती है। एक है प्रशांत महासागर से, यहाँ पर है अटलांटिक महासागर 2 और तीसरा है हिंद महासागर 3। इस तरह तीनों महासागर से दक्षिण महासागर की सीमा लगती है और इस तरह से अब टोटल 5 महासागर हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया अध्यक्ष नामित किया है। दोस्तों हाल ही में अब बन चुके हैं सत्या नडेला जी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष पद। अब दोस्तों इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो हैदराबाद के रहने वाले हैं सत्या नडेला, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इनको नया अध्यक्ष नामित कर दिया है। अब दोस्तों अगर इससे पहले पूछा जाए तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ही कार्य कर रहे थे CEO के पद पर, लेकिन अब ये जॉन थॉमसन के स्थान पर अध्यक्ष बन गए हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। इस तरह से याद रखना है। अब दोस्तों अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1975 के अंदर हुई थी, जो कहाँ पर है USA की कंपनी है, और उस टाइम इसकी स्थापना की थी बिल गेट्स के द्वारा, जो कि पहले इसके फाउंडर या अध्यक्ष थे। उसके बाद बने थे जॉन थॉमसन, और अभी हाल ही में दोस्तों इनका स्थान किन्होंने ले लिया है, तो सत्या नडेला जी बन चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष। और साथ में दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा था जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, वेब ब्राउज़र जो कि हम कंप्यूटर में यूज़ करते थे, इसको बंद करने की घोषणा की है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। और जो कब आया था, तो 1995 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से पूरे फैक्ट आपको याद रखने थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है? दोस्तों हाल ही में नया यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख, और जिसको खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है। अब जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों जो स्वच्छ भारत मिशन था 2 अक्टूबर 2014 से ये शुरू हुआ था और 5 सालों के लिए चला, जो कि 2019 तक। अब साथ में दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, तो खुले में शौच मुक्त भारत को बनाना है, इसका उद्देश्य था। और अगर इसमें पूछ ले कि पहला राज्य कौन था, तो सिक्किम इसके अंदर पहला राज्य था। अब दोस्तों हाल ही में यूनियन टेरिटरी बन चुका है लद्दाख, तो इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर था उसमें से 2 नए यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बने थे, एक था लद्दाख और सेकंड था जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से 31 अक्टूबर 2019 याद रखना है। और जो लद्दाख है दोस्तों, आप इसमें 2 ही ज़िले हैं, एक यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैप में करगिल है और एक लेह है, तो 2 ही ज़िले इसमें अस्तित्व में आए हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ के वर्तमान अगर पूछे राज्यपाल, तो राम राधा कृष्ण माथुर यहाँ के राज्यपाल है। दोस्तों हाल ही में यहाँ पे है गलवान घाटी, ये भी याद रखना है लद्दाख के अंदर। इसके अलावा पेंगोंग झील अगर पूछे तो ये भी लद्दाख में है। सबसे ऊंचा अगर नेशनल पार्क पूछे, हेमिस नेशनल पार्क, ये भी लद्दाख के अंदर है। स्योंकर झील ये भी कहाँ पर है दोस्तों,
लद्दाख के अंदर है, जो कि 12वीं रामसर साइट में इसको 42वीं रामसर साइट में इसको शामिल किया गया है। और रामसर साइट दोस्तों क्या होती है कि जो 2 फरवरी 1971 को ईरान के दोस्तों रामसर में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसके तहत जो आर्द्र भूमि जो जगह होती है उनको शामिल किया जाता है। तो ये 12वीं जो साइट है स्योकर झील को शामिल किया है लद्दाख के अंदर। इस तरह से पूरे फैक्ट थे दोस्तों, याद रखना है। अब अच्छे से अगर समझे लद्दाख की स्थिति वर्तमान में क्या है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। और यहाँ पर आप देख सकें तो यहाँ पर इधर जम्मू कश्मीर होगा, इधर होगा लद्दाख, एक नया यूनियन टेरिटरी। अब आप यहाँ पे बॉर्डर देख पा रहे होंगे तो ये है LOC। और दोस्तों यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान है, जो कि पाकिस्तान इस पर अपना कब्जा बताता है। साथ में यहाँ पे दोस्तों LAC और इस पे ये इसको बोलते हैं अक्साई चीन, जिस पर क्या है चाइना का कब्जा है। साथ में दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है, जिस पर अभी भारत ने अपना कब्जा कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों एक हिस्सा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है आज़ाद कश्मीर, और इसको भी याद रखना है, आज़ाद कश्मीर को यहाँ पर लोकेशन है। इस तरह से पूरी चीज़ें याद रखनी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन थ्रोट कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसको देखते हैं ये कब मनाया जाता है। तो ये 17 जून को अभी हाल ही में मनाया गया है। क्या मनाया गया है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये आपको याद रखना है, 17 जून को मनाया गया है। अब दोस्तों किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो 2021 की थीम याद रखनी है, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी इसकी थीम है 2021 के लिए। अब दोस्तों हुआ क्या था, 1992 के अंदर रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, और इसको ही क्या बोलते हैं, पहला पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। और इसी के अंदर दोस्तों 3 संस्थाएं जो थी अस्तित्व में आई थी या फिर उनकी स्थापना की गई थी। और उनमें से ही एक जो संस्था थी उसका नाम था UNCCD, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मतलब कि मरुस्थलीकरण या सूखा को रोकने के लिए बनाई गई एक संस्था इसी के अंदर बनाई गई थी। और इसी के साथ दोस्तों क्या हुआ था कि 17 जून 1995 से ही पहला विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाने की शुरुआत की गई। इस तरह से पूरी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों मरुस्थल या फिर डेजर्ट से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर पूछ ले कि सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये याद रखना है, पता होगा दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। लेकिन याद क्या रखना है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। साथ में दोस्तों अटाकामा मरुस्थल, ये चिली के अंदर स्थित है, लेकिन ये सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। साथ में दोस्तों गोबी का मरुस्थल जो मंगोलिया में है, लेकिन चीन और मंगोलिया की बॉर्डर भी बनाता है, दोनों के बीच में स्थित है। कालाहारी दोस्तों ये बोत्सवाना अफ्रीका में है, लेकिन यहाँ पर बुशवैन जनजाति रहती है, ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कालाहारी मरुस्थल का। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया अगर पूछे तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई सा भी रेगिस्तान या फिर डेजर्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा। दोस्तों इसमें रहा है 14वें स्थान पर। अब वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, ये जारी होता है कि कोई सा भी देश कितना दान देता है उसके लिए जारी किया जाता है। तो 2021 में भारत इसमें 14 स्थान पे रहा है। और ये इंडेक्स कौन जारी करता है, तो चैरिटेबल फाउंडेशन है, कहाँ का दोस्तों, UK का, यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड का, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। जिसमें क्या देखा जाता है कि दान देने में कौन सा देश कितना आगे है। तो इसमें 14वें स्थान पर भारत रहा है। अब देखते हैं कौन से देश ने इस पर टॉप किया है। तो इंडोनेशिया दोस्तों फर्स्ट स्थान पर है, सेकंड पर है केनिया है, और अगर लास्ट में देखें तो जापान इसमें सबसे लास्ट पर रहा, ही आपको याद रखना है। अब दोस्तों हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जारी हुए थे, एक बार उनकी भी रिविज़न कर लेते हैं। जैसे कि ग्लोबल जेंडर जो गैप आया था दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 140वीं रैंक थी भारत की। हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2020 में 94 स्थान पर रहा भारत। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139 इंडेक्स रहा दोस्तों भारत। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर मानव विकास सूचकांक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें 131 स्थान पर रहा है भारत। प्रेस फ्रीडम स्वतंत्रता, इसमें दोस्तों रहा है 143वें नंबर पर। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे दोस्तों, इनको भी आपको साथ में ही याद करते चलना है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
16 जून 2021 को किस देश ने अपने नए स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की घोषणा की है? दोस्तों ये बना है चीन, जो कि 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाला है अपने नए स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए। दोस्तों अगर पूछ ले स्पेस स्टेशन क्या होता है, तो स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बनाया गया एक कमरा होता है जहाँ से वो अपनी सैटेलाइट वगैरह के लिए काम करता है, अंतरिक्ष से संबंधित कार्यों को करता है। तो एक कमरा होता है अंतरिक्ष के अंदर, उसको स्पेस स्टेशन बोला जाता है। तो चीन नए स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की वहाँ पर घोषणा की है। और इसका नाम क्या है दोस्तों? तो जो स्पेस स्टेशन है इसका नाम है तिहाने, ये आपको याद रखना है। और यात्री को जो भेजेगा उस मिशन के तहत, तो उसका नाम है सेंजू 12 मिशन, जिसके तहत 3 महीने के लिए इन 3 यात्रियों को भेजने वाला है। और जो चाइना की बात आई है, चाइना की राजधानी बीजिंग है, यह तो याद रखना है। अगर पूछ ले कमर्शियल या फिर वाणिज्य की राजधानी संगाई, जो कि किस नदी के किनारे है? यांग टिसियांग नदी के किनारे है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है। वर्तमान में अगर प्रेसिडेंट पूछे शी जिनपिंग है, और करेंसी युआन है या फिर रेननबी है, ये भी दोनों आपको याद रखनी है। दोस्तों ये हाल ही में 93 फर्स्ट जो था मिशन, चीन का मंगल मिशन था, इसको भेजा था और इसमें जूरोंग रोवर को भेजा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर लोकेशन देखें दोस्तों, यहाँ पर है चाइना, और यहाँ पर दोस्तों बॉर्डर लगती है, मैकमोहन रेखा रखती है भारत और चाइना के बीच में, ये भी आपको याद रखना है। राजधानी कैपिटल क्या है इसकी? बीजिंग है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप शंघाई भी देख सक रहे हैं। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर चर्चा में रहने वाला गाजा पट्टी स्थान किन देशों के बीच में स्थित है? दोस्तों गाजा पट्टी बार बार चर्चा में आ रहा है, तो अब इसके बारे में आज इस पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो याद क्या रखना, मिस्र और इजराइल के बीच में स्थित है गाजा पट्टी। अब मैप में पूरा इसको क्लियर समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों ये देखिए आप, यहाँ पर है ये गाजा पट्टी, और ये जो पूरा क्षेत्र है ये इजराइल का है, और यहाँ पर है इजिप्ट या फिर मिस्र। तो इन दोनों के बीच में है गाजा पट्टी, और यहाँ पर क्या है? मेडिटेरियन सी या फिर भूमध्य सागर। तो अब दोस्तों हुआ क्या है, पूरी लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये पूरा जो येलो कलर से देख रहे होंगे ये इजराइल है, और ये गाजा पट्टी और ये वेस्ट बैंक है, ये जो क्षेत्र है ये किसका है? ये फ़िलिस्तीन का क्षेत्र है। और जो गाजा पट्टी है दोस्तों, यहाँ पर ही अभी कब्जा किसका है? हमास का कब्जा है, जो कि इजराइल के अनुसार एक आतंकवादी संगठन है। अब ऐसा ही यहाँ पर दोस्तों मैंने मेंशन किया है कि जो गाजा पट्टी मिस्र इजराइल के बीच में स्थित है, और यह हमास संगठन है, और उसका कब्जा है गाजा पट्टी के अंदर। और अगर इसको देखा जाए दोस्तों, इजराइल इसको हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता है। और अभी चर्चा में क्यों आया है, तो दोस्तों जो राजधानी है यहाँ की जेरूसलम में थी अल अक्सा मस्जिद, और अल अक्सा मस्जिद में ही हमास के जो संगठन थे वहाँ के कुछ लोग घुस गए थे, और उनको निकालने के लिए क्या हुआ था, इजराइल ने सैन्य कार्रवाई की थी। और उसके बाद से ही दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया था। और दोस्तों जिसमें क्या हुआ था, इजराइल और हमास ने दोनों पर एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दागने भी शुरू कर दिए थे। लेकिन क्या हुआ था, कुछ दिनों के बाद मिस्र ने, साइड में जो दोस्तों मैप में मिस्र देखा था, उसने इनको समझौता करवाकर युद्ध विराम करवा दिया था। लेकिन अब क्या हुआ, फिर से इजराइल ने हमास के ऊपर हमला कर दिया है, इसलिए ये फिर से चर्चा में आया है। अब दोस्तों अगर ये अल अक्सा मस्जिद इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जेरूसलम के अंदर स्थित है अल अक्सा मस्जिद। और दोस्तों जो इस्लाम धर्म है इसके पवित्र स्थान कौन से है? पहले स्थान पर मक्का है, सेकंड पे मदीना, और अगर पूछ ले तीसरा इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है, तो अल अक्सा मस्जिद ही है, ये आपको याद रखना है। अगर अब दोस्तों इजराइल की बात देखें किस तरह से अस्तित्व में आया है, तो दोस्तों पहले इस टाइप से आप लोकेशन में देख पा रहे होंगे। दोस्तों पहले 1946 में जो फ़िलिस्तीन हुआ करता था, आज इज़राइल बन चुका है। किस टाइप से बना, तो पहले 1946 में कंडीशन है फ़िलिस्तीन की। उसके बाद 1947 में दोस्तों ये वाइट कलर का आप देख पा रहे हैं, ये है इज़राइल, और फ़िलिस्तीन का हिस्सा दोस्तों बस इतना सा बना। फिर जो 1949 से 67 में क्या हुआ, इज़राइल ने अपना साइज और बढ़ा लिया, अपना आकार और बढ़ा लिया, और फ़िलिस्तीन और सिमटता गया। अब उसके बाद 2016 की कंडीशन क्या है दोस्तों, आप इज़राइल को देख पा रहे होंगे, पूरे क्षेत्र पे इज़राइल, यहाँ पर केवल गाजा पट्टी और ये जो वेस्ट बैंक है, इतना सा क्षेत्र जो बचा है फ़िलिस्तीन के कब्जे में, बाकी पूरा इज़राइल बन चुका है। इस तरह से ये पूरे फैक्ट थे, आपको याद रखना है। दोस्तों इज़राइल की अगर बात करें तो एकमात्र यहूदी देश है, ये आपको याद रखना है।
और यहाँ की राजधानी मैंने बताई दी है, जेरूसलम है, जिसके अंदर क्या है, अल अक्सा मस्जिद स्थित है। राष्ट्रपति यही बने थे 11वें इसाक हरजोग। प्रधानमंत्री है नेप्टाली वेनेट। संसद कौन सी है, नेसेट। और हेरॉन ड्रोन लिया था भारत ने, भारत चीन की सीमा पर निगरानी करने के लिए, किससे, इजराइल से। तो इस तरह से पूरे फैक्ट थे दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। साथ में दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि क्या बोलते हैं दोस्तों, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है। तो दोस्तों रूस है, जिसके पास सबसे ज़्यादा अभी तक परमाणु हथियार है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार। अब दोस्तों ये संस्था क्या करती है, तो इसका काम ही यही है कि जो परमाणु हथियार या फिर जो हथियार हैं इनके बारे में रिपोर्ट जारी करती है, कौन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके बारे में और देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके जो काम क्या है ये याद रखना, दुनिया भर के देशों में सैन्य हथियारों की जानकारी रखना इसका प्रमुख कार्य है। दोस्तों इस रिपोर्ट में एक बात और जारी की है कि जो 2020 की तुलना में 2021 में परमाणु हथियारों में थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि 2020 में जो परमाणु हथियार थे 13,400 थे, जो कि 2021 में कम होकर 1380 हो गए, 13,080 हो गए। अब दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करना है, पहले यहाँ पर 13,400 थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हो गए हैं 1380। अब इस तरह से याद रखना है। लेकिन दोस्तों जो तैनाती हथियार है इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, ये भी आपको याद रखना है। साथ में दोस्तों अगर परमाणु हमले की बात आई है, अब इससे रिलेटेड भी थोड़ा सा जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें यूएसए ने क्या किया था, परमाणु हथियारों का सर्वप्रथम यूज़ किया था किस पर, सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एक बम फेंका था, और परमाणु बम उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय था, ये याद रखना है। उसके बाद सेकंड जो बम फेंका था वो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जापान के शहर पे फेंका था, और इसका नाम क्या था, फैटमैन। इस तरह से दोनों चीज़ें याद रखनी थी। अब दोस्तों ये है रिपोर्ट, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो 2020 की तुलना में परमाणु हथियारों में 2021 में वृद्धि हुई है। तो रूस दोस्तों यहाँ पे जो 6,375 थे तो 6,255 मतलब कम हो गए, लेकिन टॉप पर रूस है, उसके बाद है अमेरिका। और इसमें भारत देखें दोस्तों, भारत की लोकेशन तो 150 थे और उसने 6 और नए परमाणु हथियार के साथ 156 बनाए हैं। इस तरह से ये आपको याद रखना है। तो अब अगर कुल देखें दोस्तों 13,400 थे, अब कितने हो गए, 13,080। मतलब इसमें कमी आई है, 2020 में 13,400 थे, अब कितने हो गए, 13,080। इस तरह से आपको याद रखना है। तो पूरे फैक्ट थे जो कि आपको याद रखने थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।